बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। साल अव्वल के उर्दू लेक्चर में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा उन्वान है उर्दू ग्रामर, जिसका हिस्सा है हमारे पास इस्तिआरा। आज जो है वो हम अपने लेक्चर में इस्तिआरा पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले जो है वो हम तशबीह और तलमीम पर जो है वो तफसीली बात कर चुके हैं। तो आज का हिस्सा जो है वो हमारा इस्तिआरा पर मुश्तमिल है। तो देखते हैं कि इस्तिआरा किसे कहते हैं। इस्तिआरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ उरा से माखिज़ है, जिसके लुग़वी मानी है उधार लेना, मुस्तार लेना। और इसके इस्तिलाही मफ़हूम है कि जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर कि वो देखो मेरा शेर आया। अज़ीज़ तलबा तालिबात के इस्तिआरा क्या है, हमने पीछे तशबीह पढ़ा। जैसा कि हमने तशबीह में आपको बताया कि किसी शख्स को किसी जैसा करार देते हैं तो उस वक़्त हम उसे तशबीह कहते हैं। मिसाल के तौर पर कि अकरम जो है वो शेर की तरह है, तो अकरम को जो है वो शेर के साथ तशबीह दी जा रही है और इसमें जो है वो हरफ तशबीह मानिंद है। तो जब हम जो है वो किसी को किसी जैसा करार देने की बजाय हूबहू वही करार दे दें तो इसको इस्तिआरा कहते हैं। कि हम जो है किसी शख्स या चीज़ के हकीकी मायनों की बजाय उसके अंदर कोई मजाजी खूबी रख दें और उसको हूबहू वही करार दे दें, इसको हम जो है वो इस्तिआरा कहते हैं। हमारे पास जो है वो मिसाल है कि वो देखो मेरा शेर आया। अब इसमें जो है वो हम किसी शख्स को जो है वो हूबहू जो है वो शेर करार दे रहे हैं, हालांकि हकीकत में वो शेर नहीं है। कि हमने जो शेर की बहादुरी है या शेर की जो दिलेरी है वो उस शख्स के लिए जो है वो उधार के तौर पर ले रहे हैं। तो जब हम किसी से जो है वो उधार के तौर पर कोई लफ्ज़ों के मानी लेते हैं, कोई खूबी लेते हैं, तो इसको हम इस्तिआरा कहते हैं। तो क्योंकि एक मुश्तरक खूबी के जो कि दो चीज़ों में पाई जाए उसको हम जो है मुश्तरक खूबी की बना पर हम जो है वो एक चीज़ के दूसरी चीज़ की मानी जब करा दें तो उसको हम तशबीह कहते हैं। तो लिहाजा इसमें भी जब हम डायरेक्ट किसी को जो है वो किसी खूबी से पुकारते हैं, जो हम किसी से उधार लेते हैं, तो वो उसके अंदर जो ताल्लुक है वो तशबीह का पाया जाता है। इसकी मिसाल हमने जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरह दी है कि वो देखो मेरा शेर आया। अब इसमें जो है वो हमारे पास शेर है और शेर जो हकीकत में वो क्या है कि बहादुर जानवर है और हमने जो है वो किसी शख्स को कहा है कि वो देखो मेरा शेर आया। तो जो बहादुर इंसान है हमारे पास, वो हमारे पास कि जिसके लिए हमने शेर से जो है वो खूबी हासिल है उधार के तौर पर की है। बहादुर इंसान के लिए जो हमने बहादुरी खूबी हासिल की है वो मजाजी मानी है और जो बहादुर जानवर है जो शेर है वो असल में हकीकत में दलेर है, बहादुर है, लिहाजा वो हकीकी मानी है। अब यहाँ पर दोनों के अंदर के एक तरफ बहादुर इंसान है और एक तरफ बहादुर जानवर है, लेकिन जो बहादुर जानवर है जो शेर है वो असल में उसकी फितरत है, वो फितरत मुसलमा है जो बिल्कुल उसके अंदर जो है वो खुदा की तरफ से जो है वो अता की गई है। लेकिन जो इंसान है वो अपनी फितरत मुसलमा पर पैदा है, लेकिन हमने जो है वो शेर की जो बहादुरी है वो इंसान के लिए हासिल कर ली है। यानी कि उधार के तौर पर जो शेर के अंदर बहादुरी है, जो उसकी हकीकत है, जो उसकी खूबी है, वो एक इंसान के लिए हमने जो है वो हासिल की है। तो जब हमने एक इंसान के लिए जो है वो खूबी ली है तो वो खूबी जो होगी वो मजाजी होगी, वो असल में हकीकत वो शेर की वो दलेरी जो शेर के अंदर है वो नहीं होगी, लेकिन उसकी वो दलेरी उधार के तौर पर जो है वो हमने मांग ली है। तो बहादुर शख्स के लिए लिहाजा ये जो मुश्तरक खूबी है कि एक तरफ बहादुर जानवर में है और दूसरी तरफ जो है वो शेर के अंदर है, इसको हम तशबीह का ताल्लुक कहते हैं। जैसा कि मैंने पीछे कहा कि जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का
ताल्लुक जो है वो मौजूद हो तो उसे हम इस्तिआरा कहते हैं। एक तरफ जो शेर है उसके हकीकी मायनी है कि वो दलेर है, वो बहादुर है। दूसरी तरफ कोई भी बहादुर इंसान है, लेकिन उसको जो बहादुर कहा गया है वो शेर से बहादुरी के लिए जो है वो जो शेर की हकीकी खूबी है वो बहादुरी के लिए उस इंसान के लिए उधार के तौर पर ली गई है। तो लिहाजा जो इंसान है वो हमारे पास मजाजी मायने में उसकी खूबी आ गई। तो शेर और बहादुर इंसान के दरमियान मुश्तरक जो बात की जा रही है या जो खूबी बयान वो है, यानी कि बहादुर होना जो है वो मुश्तरक खूबी है। तो इंसान और उस शेर बहादुर जानवर के दरमियान तशबीह का ताल्लुक पाया जाता है। तो इसलिए जो है वो जब हम किसी भी शख्स के लिए जो खूबी किसी दूसरी चीज से, किसी दूसरे शख्स से जो है उसके मायने जो होते हैं वो उधार के तौर पर किसी और के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो ही उसे करार दे देते हैं, तो अजीज तुलबा इसे इस्तिआरा कहते हैं। आगे चलते हैं कि हमारे पास जो है वो अरकान इस्तिआरा है। इस्तिआरा के जो है वो हमारे पास जो है वो 3 अरकान है। नंबर 1 मुस्तार लाहू, नंबर 2 मुस्तार मिनू, नंबर 3 वजह जामे। तो मुस्तार लाहू कहते हैं कि वो शख्स या चीज जिसके लिए लफ्ज उधार लिया जाए, कि वो शख्स या चीज जिसके लिए लफ्ज उधार लिया जाए। मिसाल के तौर पर कि माँ अपने बच्चे को कहती है कि मेरा चांद सोया हुआ है। अब माँ ने किसके लिए चांद का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किया है? बच्चे के लिए। तो बच्चे का जो जुमला है कि मिसाल करो कि मेरा चांद, यहाँ पर जो है वो मैं मिसाल लिखता हूँ कि मेरा चांद सोया हुआ है। तो यहाँ पर अजीज तुलबा जो है वो मुस्तार लाओ कि वो शख्स या चीज जिसके लिए जो है वो लफ्ज उधार लिया जाए, यानी जिसके लिए हम किसी दूसरे से जो खूबी है वो उधार लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि मेरा चांद सोया, कि माँ कहती है कि मेरा चांद जो है वो सोया हुआ है। अब एक बात जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो ज़हन नशी रखनी है कि इस्तिआरा के अंदर जो मुस्तार लाओ होता है कि जिस शख्स के लिए कोई उधार दूसरे से खूबी ली जाती है उसका हमें उस फिक्रे के अंदर जो है वो अमूमन जो है वो उसका जिक्र सामने जो है या उसका नाम जो है वो सामने नजर नहीं आता कि वो मुस्तार लाओ इसमें क्या है। इसको अमूमन जो है वो हमने खुद जो है ढूंढना होता है अपने अकल से, अपने फहम से। ये वो नाम जो होता है वो फिक्रे में मख्फी होता है, छुपा होता है, तो आपने खुद उसको जो है वो निकालना होता है। तो माँ कह रही है कि मेरा चांद सोया हुआ है, तो वो किसको कह रही है कि मेरा चांद सोया? वो अपने बच्चे को कह रही है। तो जिसके लिए किसी दूसरी चीज से खूबी उधार ली जा रही हो उसको हम जो है वो मुस्तार लाहू कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा चांद सोया हुआ है, तो बच्चा जो है वो हमारे पास मुस्तार लाहू है, कि बच्चे को जो है वो मुस्तार लाहू कहा गया कि जिसके लिए जो है वो खूबी उधार ली गई है। अब यहाँ पर जो है वो दूसरा हमारे पास जो है वो हिस्सा है कि मुस्तार मिनू, कि वो शख्स या चीज जिससे लफ्ज उधार लिया जाए। तो ऊपर वाली मिसाल जो मैंने दी है उसमें आप देख सकते हैं कि मेरा चांद सोया हुआ है। तो बच्चे के लिए जो है माँ ने अपने बच्चे के लिए वो किससे खूबी उधार ली है? चांद से ली है, कि चांद भी खूबसूरत है और बच्चा भी खूबसूरत है, लिहाजा बच्चे की खूबसूरती को वो जो है वो चांद की मानंद करार दे रही है, बल्कि उसके अंदर जो है वो हरफ तशबीह नहीं इस्तेमाल किया बल्कि डायरेक्ट उसे वो चांद कह रही है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो जिसके लिए उधार लिया जाए, जिससे उधार लिया जाए, वो हमारे पास इस मिसाल में चांद है, कि जब हम जिससे उधार जो है वो खूबी हासिल करते हैं, मांग लेते हैं अपने लिए, तो उस शख्स या चीज को जो है अजीज तुलबा हम मुस्तार मिनू कहते हैं। अब इन दोनों में कि जिसके लिए मांगा गया और जिससे मांगी गई खूबी, उसको हम जो है वो वजह जामे कहते हैं, कि वो मुश्तरक खूबी जो मुस्तार लाहू और मुस्तार मिनू और मुस्तार मिनू में मौजूद हो उसे हम जो है वो वजह जामे कहते हैं। तो अजीज तुलबा यहाँ पर इस मिसाल के अंदर मेरा चांद सोया हुआ है, तो चांद और जिसके लिए जो है वो खूबी ली गई वो बेटा है,
बच्चा है तो बेटा या बच्चे का जो हमारे पास है वो मुस्तार लाऊ है और चांद हमारे पास मुस्तार मिनू है। और जिसके लिए अब जो दोनों में जो मुश्तरक खूबी है वो क्या है, वो ये है कि खूबसूरती कि एक तरफ बेटा भी खूबसूरत है और दूसरी तरफ चांद खूबसूरत है। तो आगे चलते हैं, फिर एक मिसाल है हमारे पास कि मेरा चांद अभी स्कूल से नहीं आया। वही बात आ गई कि माँ कहती है कि मेरा चांद अभी स्कूल से नहीं आया। जब हम तशबीह में थे तो हम इस तरह कह सकते थे कि माँ ने कहा कि मेरा बेटा चांद की तरह है। तो यहाँ पर जो है वो बेटे को जो है वो चांद की मानद जो है वो करार दे दिया कि मेरा बेटा जो है वो चांद। लेकिन यहाँ पर जो इस्तारा में ये होता है कि इसमें हरफ तशबीह सिर्फ आप निकाल दें कि हरफ तशबीह फिक्रे में नहीं आता। आप किसी दूसरी चीज से कोई खूबी जो है वो उधार के तौर पर मांग कर जो है किसी और चीज के उसके अपने हकीकी मानी के बजाय उसे मजाजी मानी में आप इस्तेमाल करते हैं और किसी और चीज के या शख्स के अंदर वो खूबी उधार के तौर पर रख दी जाती है। तो इसको जो है वो हम इस्तारा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो माँ कह रही है कि मेरा चांद अभी स्कूल से नहीं आया। अब वो चांद किसे कह रही है, अपने बेटे को कह रही है कि जिस बेटे के लिए जो है वो चांद इस्तेमाल कर रही है और जिसके लिए वो जिसको चांद कह रही है और चांद से खूबी उधार ले रही है उसको हम जो है वो मुस्तार लाओ कहते हैं। तो दूसरी तरफ जिससे खूबी ली जा रही है खूबसूरती की वो है चांद। तो चांद यहाँ पर जो है मुस्तार बिनू होगा। उसके बाद चांद और बेटे के दरमियान जो मुश्तरक बात है, अब ये जो मुश्तरक बात आती है ये बात यहाँ पर ये वाज़ेह होती है कि इस्तिआरा में तशबीह का यहाँ पर पीछे मैंने लिखा हुआ है कि उसके मजाजी मानियों में हकीकी और मजाजी मानियों में तशबीह का ताल्लुक हो। तो यहाँ पर ये तशबीह का ताल्लुक होता है कि जो मुश्तरक खूबी दोनों में आती होती है। तो यहाँ पर वो मुश्तरक खूबी जो मुस्तार लाऊ और मुस्तार मिनहू में पाई जाए उसको हम वजह जामे कहते हैं। तो मेरा चांद अभी तक स्कूल नहीं आया। अब मेरा किसे कहा जा रहा है, अपने बेटे को। तो बेटा जो है वो हमारे पास जो है वो मुस्तार लाऊ है, चांद मुस्तार मिनहू है और मुश्तरक खूबी चांद और बेटे में खूबसूरती है। तो इस तरह जो है खूबसूरती मुश्तरक खूबी होगी जिसे हम वजह जामे कहते हैं। आगे चलते हैं अजीज तलबा कि शेर है हमारे पास कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। तो यहाँ पर जो है रन जो है वो जंग के मैदान को कहते हैं। ये शेर मीर अनीस का है कि जिसमें जो है वो कहा जा रहा है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान में आते थे तो कुफार के जो है वो दिल दहल जाते थे, वो कुफार जो है वो घबरा जाते थे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि शेर की आमद है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अब शेर किसे कहा गया, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को, कि जिनकी जो शक्ल है वो हजरत अली से मुशाबे थी। और अमूमन जब वो जंग में जाते तो जो कुफार थे वो उनको देख कर घबरा जाते कि कहीं जो है मैदान में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो आ गए। तो यहाँ पर जो है वो शेर किसको कहा गया डायरेक्ट तौर पर और बिल्कुल हूबहू जो है वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला यानी किसी शख्स को जो है वो शेर कहा जा रहा है। और रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हम नीचे देखते हैं कि बहादुर शख्स हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला वो हमारे पास मुस्तार लाऊ है। अब उनके लिए किस से जो है वो खूबी जो है उधार के तौर पर ली जा रही है वो है हमारे पास शेर जिसको कहते हैं मुस्तार मिनहू। और आगे इन दोनों में के शेर और उस बहादुर शख्स के दरमियान में जो मुश्तरक बात आ रही है वो क्या है, वो है अजीज तुलबा बहादुरी, जिसको हम ग्रामर में वजह जामे कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर अजीज तुलबा बताया गया कि इस्तिआरा किसे कहते हैं। फिर हम दोबारा जो है वो आसान लफ्जों में इस तरह से बयान करते हैं कि जब हम किसी शख्स या चीज़ के लिए किसी दूसरी चीज़ या शख्स से कोई उसकी खूबी या खामी उधार के तौर पर किसी और बंदे या चीज़ के लिए ले लेते हैं, अपने लफ्ज़ों में उसके हकीकी मानियों की बजाय मजाजी मानियों में इस्तेमाल उसे करते हैं। इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि उसके हकीकी और मजाजी मानियों में तशबीह का ताल्लुक भी पाया जाए, यानी ताल्लुक से मुराद के दोनों के दरमियान मुश्तरक खूबी भी जो है वो सामने आ रही हो, तो उसको हम जो है वो इस्तिआरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर कि मैं कहता हूँ कि मेरी वो तुम कहाँ थी, तो हम
اس میں جو ہے وہ مستعار جو لاؤ ہے وہ ہم نے خود تلاش کرنا ہے، وہ اس فکرے میں چھپا ہوا ہے کہ میری حور تم کہاں تھی۔ تو اس فکرے میں جو ہے وہ مستعار لاؤ کہ جس کے لیے ہم نے خوبی لی ہے وہ کہاں ہے، تو یہ ہم جو ہے اپنے محبوب کو کہیں گے کہ اے میری حور تم کہاں تھی، تو محبوب، یا کسی اور کو بھی کہا جا سکتا ہے، کسی اور عورت کو بھی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ محبوب جو ہے وہ ہمارے پاس مستعار لاؤ ہے۔ اب ہم نے وہ محبوب کو حور کہا، اب محبوب کے لیے جو خوبصورتی ہے وہ کس سے حاصل کی ہے، وہ ہم نے حور سے حاصل کی ہے۔ جس سے ہم نے حاصل کیے اس کو اردو گرامر میں جو ہے وہ مستعار منہ کہتے ہیں، جیسا کہ تشبیہ میں جو ہے وہ مستعار لاؤ کو مشبہ کہتے ہیں اور مستعار منہ کو جو مشبہ بے ہی کہتے ہیں۔ اب آگے آ جاتی بات مشترک کی کہ محبوب اور دوسری طرف حور کے درمیان جو مشترک بات آ رہی، جو مشترک خوبی آ رہی، وہ خوبصورتی ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ وجہ جامع ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح جب ہم کسی اور سے جو ہے وہ ادھار کے طور پر کسی کے لیے بھی خوبی یا خامی جو ہے وہ چن لیتے ہیں یا اسے مجازی معنیوں میں رکھ لیتے ہیں، تو ہم اسے پھر جو ہے وہ اردو گرامر میں استعارہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بنیادی نقطہ ہے کہ مستعار لاؤ اور مستعار منہ کو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہم طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے آپ کو جو ہے تشبیہ کے اندر بتایا کہ مشبہ اور مشبہ بے کو جو ہے وہ ہم بنیادی طور پر جو ہے وہ طرفین تشبیہ کہتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے ہم جو ہے اس مستعار لاؤ اور مستعار منہ کو جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آئندہ لیکچر تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔